विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। भगवान श्री राम तो द्वापर युग में ही समझा गए थे कि भय के बिना प्रेम नहीं होता, चाहे वो प्रेम देश प्रेम ही क्यों ना हो। लेकिन हमारा देश भगवान राम की शिक्षा से नहीं, बापू के सिद्धांतों से चलता है। इसलिए मैं आज आपको साबित करके दिखाऊंगा कि कल जो दिल्ली के लाल किले पर हुआ, उसको पुलिस की कार्यवाही से नहीं, एफआईआर, अदालत, सजा से नहीं, प्यार से जीता, प्यार से रोका जा सकता था। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। हमारे अमन का तमाशा वाले शांति के नोबेल पुरस्कार जीतने के हकदार बुद्धिजीवी हमें बताते हैं कि जंग का जवाब जंग से नहीं दिया जाता। चाहे वो पाकिस्तान हो, नक्सली हो या कश्मीरी आतंकवादी, सबको वो प्यार से जीतने में विश्वास रखते हैं और हमें भी रखने को कहते हैं। और कल की ट्रैक्टर रैली के बाद तो मैं भी ये बात मान गया। वैसे एक झलक देख लेते हैं कि कल की रैली में हुआ क्या था। आप गलत समझ रहे हैं, ये तो स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। कुछ लोग कह रहे थे कि किसान तो साथ में हथियार आत्मरक्षा के लिए लाए थे, और ये वीडियो इसे साबित भी कर देता है। ये मासूम किसान तो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, जब पुलिस वाला अपनी बाइक उसके ट्रैक्टर पर चढ़ाकर उसे कुचलने की कोशिश कर रहा था। और किसानों ने बिना कारण के किसी को नहीं मारा, बल्कि पुलिस वालों से बात भी हुई, तब मारा। जिस तरह वो मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेकर आए थे, वैसे ही मॉडिफाइड हल भी लाए। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। और आप तो जानते ही हैं, महिलाएं तो प्रेम और ममता की मूर्ति होती हैं। गोदी मीडिया और भक्तों को ये तस्वीरें नहीं दिखाई देंगी। नफरत फैलाते हैं वो तो बस। यहां देखो, ध्यान से देखो, पुलिस वाले ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है। जिस जैकेट में गोली नहीं घुस सकती, ये पुरानी जंग लगी तलवार कहां से घुस जाएगी। यही सोचकर तो हमारे किसान भाई ने ये तलवार चलाई थी कि विरोध का विरोध हो जाए और पुलिस वाले को चोट भी ना लगे। कितना सोचते हैं अन्नदाता हमारे बारे में। इन चाचा को ही देख लो, पुलिस वाले ने हेलमेट भी पहना है, तलवार से चोट लगेगी कैसे? आप बताओ, है कोई जवाब मोदी के पास? अच्छा, गोदी मीडिया और भक्त ये भी आरोप लगा रहे हैं कि किसान नेता जो अब माफी मांगते फिर रहे हैं, उन्होंने खुद ही कहा था कि 26 जनवरी को हिंसा होगी। मैं इस दुष्प्रचार की आज पोल खोल दूंगा। सबसे पहले हमारे टिकैत साहब यूपी के हैं ना, तो इन्हें योगी जी बदनाम करवा रहे हैं ताकि वापस यूपी जाने पर इनके साथ अत्याचार कर सकें। माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो, झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ बस, अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए। आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। अब बताओ, उन्होंने साफ कहा है कि डंडा केवल झंडा लगाने के लिए लाना है, बाकी समझ लियो सारी बात। और अगर नहीं आए तो तुम्हारी सारी जमीन सरकार ले लेगी। अब बताओ, कहां भड़काया, कहां झूठ बोला? इसके बाद आते हैं हमारे स्वीट वाले किसान योगेंद्र यादव। हमने घोषणा की थी कि अब हम बैरिकेड पे नहीं रुकेंगे, हम दिल्ली के अंदर आएंगे। वो यही तो कह रहे थे कि हम बैरिकेड पर नहीं रुकेंगे, तो पुलिस ने रोका क्यों? ठीक है, पुलिस ने रैली के लिए दूसरा रूट दिया था, लेकिन किसानों की मर्जी भी तो कोई चीज होती है भाई। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी। और 26 तारीख जो है, हमने भी दूसरी तरफ 26 तारीख की बिल्कुल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं। जबरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें।
लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा। और अब देखिए इससे ज्यादा और क्या कहते। बता दिया कि सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, बैरिकेड जबरदस्ती तोड़ने हैं, तो वही तो किया, बता के किया। कोई चोरी नहीं की, मन में कोई चोरी थी ही नहीं, फाइनल मैच खेल रहे थे। जाते जाते हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर क्या था इन मासूम किसानों की ताकत का राज। भाला नहीं, फरसा नहीं, तलवार नहीं, लाठी नहीं, ये देखिए। बोतलें निकल रही है, शराब के नशे में ट्रैक्टरों पर चलाया जा रहा है। पुलिस सामने खड़ी होकर समझाती रही, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। ना मीडिया कर्मियों को देखा जा रहा है, ना आम लोगों को देखा जा रहा है। और ये देखिए, एक नहीं पूरे के पूरे गत्ते हैं। ये देखिए पूरे के पूरे गत्ते। इसमें देशी शराब भी है, इसमें नमकीन भी रखा गया है, अंग्रेजी शराब की बोतलें भी शामिल हैं। और इन गद्दों के नीचे न जाने क्या क्या छिपा कर रखा गया होगा। क्या ये आंदोलनकारी थे? बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है उन लोगों के नाम जो समझ नहीं पा रहे कि अगर किसान कानून में दिक्कत नहीं है तो दिक्कत है कहां। ये देखिए, दिक्कत यहां है। 2014 से पहले आपने सोचा था गणतंत्र दिवस पर ये आपको देखने को मिलेगा। देश की झांकी, इसमें भगवान राम के बनने वाले भव्य राम मंदिर के दर्शन कीजिए। झांकी के अगले हिस्से में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा है, जिन्हें रामायण की रचना करते हुए दर्शाया गया है। अगर आप भी लठतंत्र और कूटनीति का प्रयोग देखना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।